हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? अच्छे से हैं? आई होप अच्छे से होंगे। बेटा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स और उसकी टाइप्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? सिंपल सा वर्ड हम जानते हैं, नाम ही क्लियर कर देता है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन मुझे इतना समझ आ गया कि भैया वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हैं, मैं उनको हाइड्रोकार्बन कहूंगा। ओके सर, ओके। हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक टाइप है। ये भी एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब लिखेंगे कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स बेटा, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हमें मिलता है, हम उनको कहते हैं वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ओके बेटा। तो हाइड्रोकार्बन्स मेरे लिए क्या हो गए? अभी तक इतना समझ जाओ कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। ओके चलिए, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स देखेंगे बेटा। हाइड्रोकार्बन्स की जो मेजर टाइप्स हैं, जो आपको अभी 10th में पढ़नी है, नंबर 1 इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसकी कहानी देखेंगे, अभी आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स समझो, इन सिर्फ नोट करते चलो ये क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और तीसरी जो टाइप होती है हाइड्रोकार्बन्स की, अभी फिलहाल ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं होगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके सर, इतना तो क्लियर हो गया मुझे लगता है कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। टाइप देख रहा हूं 3 तरह का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड वी हैव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बेटा। आप ये नोट कर लो, एक रफ सा स्केच। तो सैचुरेटेड को पहले डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनका दूसरा नाम है एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एल्केन्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एल्केन्स, याद रखेंगे। और एल्केन्स का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स। ये याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्यों बड़ा नाम है इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले समझ लो कि एल्केन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। बेटा वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखता है, हमेशा ऑलवेज, याद रखना। वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनमें आपको हमेशा कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, आप उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहोगे, या आप उनको सिंपली क्या कहोगे? एल्केन्स कहोगे। क्या कहोगे बेटा? एल्केन्स कहेंगे सर। मान लो जैसे ये है सी, ये देखो जरा स्ट्रक्चर। ओके, देखेंगे 2 कार्बन है और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है।
सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है। जब कार्बन के बीच आपको एक ही बॉन्ड दिख रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन तो सिंगल ही है, कार्बन कार्बन में भी सिंगल है तो सैचुरेटेड है। इस एल्केन को हम बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। अब बताऊंगा इसको क्यों इथेन बोलते हैं, ये भी कहानी है, ठीक है। बस इतना समझ लो, जहां भी आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए दिखते हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो एल्केन्स होते हैं। और चूंकि इन एल्केन्स में देखिए सिंगल बॉन्ड कंटेन्स, अभी इतना समझो, कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स। पूरे सिस्टम में सिंगल बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे इसमें। इसको बोलते हैं सैचुरेशन सिस्टम या सैचुरेटेड सिस्टम भी बोल सकते हो। सैचुरेटेड सिस्टम है सर, सारे सिंगल बॉन्ड्स। पूरे कंपाउंड में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स। अब चूंकि इनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स को थोड़ा सा हाई लेवल की बात करूंगा, सिंगल बॉन्ड्स को हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं बेटा। सिग्मा बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो एज सच एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। एल्केन्स रूम टेम्परेचर पे बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों कहा गया? पैरा मीन्स लिटल, पैरा मीन्स लिटल, और एफिन मीन्स, एफिन्स मीन्स एफिनिटी, एफिनिटी से बन गया एफिन्स। सो जिनका टूवर्ड्स अदर कंपाउंड्स कोई ज्यादा रुझान ना हो, कोई ज्यादा अट्रैक्शन ना हो, दूसरों कंपाउंड्स के साथ वो रिएक्ट ना करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, दे हैव वेरी लेस एफिनिटी टूवर्ड्स द अदर कंपाउंड्स। तुम बैठे हो भैया, वहां बैठे रहो, मैं पैराफिन हूं, मैं यहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल स्टेबल हूं। ओके, सो दे आर वेरी लेस स्टेबल। हाउएवर, ऐसा नहीं है कि अल्केन्स की रिएक्शंस नहीं होंगी, हम देखेंगे अल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अल्केन्स की जो भी रिएक्शन होंगी फिर हमको इसको टेम्परेचर पे ही देना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई रखेंगे तभी ये सिग्मा बॉन्ड्स टूटते हैं और ओवरऑल रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे ये वेरी लेस रिएक्टिव हैं, अल्केन्स रिएक्शन शो बहुत कम करते हैं रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज दे आर पैराफिन्स, दे हैव वेरी लिटिल अफेक्शन टुवर्ड्स अदर कंपाउंड्स एट द रूम टेम्परेचर। However, they can react with the other substances, other compounds, other species if we increase the temperature, है ना? ऐसा है। So यहां समझ आ गया। इनका जर्नल फार्मूला नोट करिए। जर्नल फार्मूला क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मत भूलिएगा, नोट कर लीजिए इसको। जर्नल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, मत भूलिए भैया इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। हैशटैग लगा दो, CnH2n +2, CnH2n +2, where n is the number of carbon atoms, where n is the number of, n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एल्केन। सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। यहां n क्या बता रहा है कि उसमें कितने कार्बन है। अब यदि एक कार्बन होगा तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? मिथ। दो कार्बन होंगे तो इथ, तीन कार्बन होंगे तो प्रोप। सो इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। सो ये थोड़ा सा देख लीजिए नोट करने के लिए। पैराफिन्स कहते हैं कि बस मेन पॉइंट की याद रखिएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड रहते हैं। जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, CnH2n+2। तो एक यदि होगा, मानो CnH2 है, ये मैंने लिखा जनरल फार्मूला CnH2n+2, जनरल फार्मूला करके लिख दिया। इसमें मैं 1 डालता हूं n की जगह, n की जगह मैं 1 पुट करता हूं तो आएगा C1H2, 2 n की जगह 1 + 2, तो क्या हो गया भैया? बनाइए, C1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 1 = 2, 2 2 + 4 होगा CH4। तो इसको बोलेंगे, एक कार्बन है, हम बोलेंगे मिथ। मिथ बताता है एक कार्बन, और एन बताएगा इन सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल नाम, कंप्लीट नाम मीथेन। ये कौन सा एल्केन है बेटा? मीथेन। एल्केन कंटेनिंग ओनली 1 कार्बन इज कॉल्ड एज मीथेन। आगे चलेंगे, जब C2 लूंगा तो यहां आएगा फॉर्मूला C2H5H6 बन जाएगा। देखिए C2H6, 2 2 4, 4 + 2 6। सो इसको लिखा कैसे जाता है? CH3। इसका नाम क्या है? इथेन। 2 कार्बन,
दो कार्बन के लिए वर्ड क्या लगता है? इथ। और एन क्या बताता है? एन बच्चे एन प्राइमरी सुफिक्स है, ये बताता है कि बॉन्ड किस तरीके का है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल। यदि एन लगा है तो इट मीन सिंगल है। तो इसीलिए मिथेन, इथेन, तीन कार्बन होंगे तो फिर क्या बोलूंगा? प्रोप। चार कार्बन होंगे तो फिर बोलूंगा ब्यूट। पांच कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? पेंट। तो इस तरीके से 6 हेक्स, 7 हेप्ट, ये सारी कहानी आप जानते हैं। तो इस तरीके से हम अलग स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं किसके? पूरी एल्केन फैमिली के। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना। तो ये एल्केन्स हैं सारे, हमें इतना याद रखना है और इनको पैराफिन्स कहा गया। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, आगे की कहानी में आपसे बाद में करूंगा जब हम थोड़ा सा आइसोमेरिज्म देखेंगे। अभी हम आइसोमेरिज्म नहीं देख रहे, अभी हम सिंपल हाइड्रोकार्बन्स उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड सर, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे उसमें। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा सर। एक कार्बन होगा मिथ कहेंगे, दो कार्बन होगा इथ कहेंगे, तीन कार्बन होगा प्रोप कहेंगे, ऐसे। दो 10 कार्बन होंगे तो क्या कहेंगे बेटा? डेक कहेंगे। ओके, चलिए। सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बीच में मैं कुछ पते की बातें आपको बताता रहूंगा, वो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, देखते रहना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटा वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सर जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल या ट्रिपल, डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल आर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या कहेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जब डबल होगा तो नाम अलग से पड़ गया, नाम पड़ गया एल्कीन। क्या नाम पड़ गया? एल्कीन्स। और जब ट्रिपल बॉन्ड होंगे, केवल सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्काइन। ओके, सिंगल बॉन्ड थे तो क्या कहा बेटा? एल्केन्स। डबल बॉन्ड हो गए, क्या कहा? एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड हो गए, क्या कहा? एल्काइन। और ये दोनों किसकी टाइप्स हो गई? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन और एल्काइन दोनों मिलके किसकी टाइप बना रहे हैं? अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके बॉन्ड्स इजीली टूट जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक खास तरह का बॉन्ड होता है बेटा। डबल और ट्रिपल के पास पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। अभी बस इतना समझो पाई बॉन्ड्स क्या चीज है, वो बाद में देखेंगे, वो हायर क्लास में बताऊंगा मैं आपको। अभी पाई बॉन्ड समझ लो। पाई बॉन्ड जो है डबल और ट्रिपल में प्रेजेंट होता है, सिंगल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल में सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होता है। और पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है बेटा। क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो इसीलिए एल्कीन्स, एल्काइंस रूम टेम्परेचर में भी अपनी रिएक्शंस शो कर देती है। रूम टेम्परेचर भी दूसरों के साथ रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूटते हैं एल्कीन एल्काइन में, क्योंकि वहां पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है सर, इसीलिए वो आसानी से टूटते हैं। समझेंगे? तो उसी तरीके से अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। इतना सा बस याद रखेंगे, CnH2n। और एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। तो यदि मुझे एक कार्बन का बनाना हो, बना पाऊंगा? एक कार्बन का मुझे बनाना हो तो वो बनेगा CH2। CH2 तो ये तो पॉसिबल नहीं है एल्कीन के स्ट्रक्चर में। कहीं डबल बॉन्ड होगा? कहां डबल बॉन्ड होगा? यहां तो कहीं नहीं होगा। तो एल्कीन में तो डबल बॉन्ड होता है। तो मिनिमम कितने चाहिए कार्बन एल्कीन के फर्स्ट मेंबर के लिए? 2 बेटा जी। देखो C2 लूंगा, H कितना होगा? 4 होगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2। चूंकि ये डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी पे पूरा ध्यान रखना, इसकी टेट्रा वैलेंसी खत्म नहीं होनी चाहिए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं पहले जैसे बना रहा था CH2 1 डाल के, कार्बन को जब 1 डाल रहा था तो अब मैं क्या करता? अब तो कार्बन ऐसे, ये तो ऐसे होता और 2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते, वो तो अनयूज्ड रहते, है ना। तो ये एक अलग स्पीशीज है, इसकी बात हम हायर क्लास में करेंगे, अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा। तो इतना बस समझ लो कि फर्स्ट से हम बना ही नहीं पा रहे एल्कीन को। 2 कार्बन चाहिए कम से कम एल्कीन बनाने के लिए। तो सबसे पहला मेंबर एल्कीन फैमिली का 2 कार्बन के साथ
इथ, और चूंकि ये एल्कीन है तो साथ में क्या लगेगा, इन, इथीन। 3 कार्बन प्रोपीन, 4 कार्बन ब्यूटीन। तो ऐसे ऐसे हम चलेंगे। 5 कार्बन पेंटीन। एल्काइन देख लो, एल्काइन के केस में 1 कार्बन डालता हूं, H0 हो गया, बचा ही कुछ, कहानी खत्म, सिर्फ कार्बन ही रहा। 2 कार्बन डाल के देखो, 1 कार्बन डालो, यहां क्या आ रहा है देखो, 1 2 1 2 -2, यहां देखो C1 H0, कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। तो 1 से ये भी नहीं बन सकता। किससे बनेगा, कम से कम 2 मेंबर चाहिए। C2 डालता हूं तो कितना आएगा, C2 H2, 2 2 4 4 - 2 is 2। तो इसका स्ट्रक्चर अभी देखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, तो इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइन। इथाइन, तो इसको हम एसिटाइल लाइन भी बोलते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, ये याद रखो। ठीक, ये इथीन, ये इथाइन, एसिटाइलिन, ये याद रखो। 3 कार्बन वाला प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ओके, ये खेल है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। समझ रहे हैं मेरी बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कहता हूं सर प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना के बताइए, तो बनाएंगे। प्रोपीन क्या हुआ मुझे, प्रोपीन देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे प्रोपीन का। 3 कार्बन, सीधे 3 कार्बन बना दो, क्योंकि ईन है, मुझे पता एल्कीन है, तो एक डबल बॉन्ड मुझे कम से कम चाहिए चाहिए। प्रोपीन का स्ट्रक्चर याद रखो, C3H6, दिस इज द फॉर्मूला। 3 कार्बन हमने ले लिए। H6 देखो, एक H, एक H, एक H, एक H, एक H, ठीक है। यहां H और यहां डबल बॉन्ड। देखो 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, और 3 कार्बन हो गए, तो प्रोपीन नाम पड़ गया इसका, सिंपल। इसी तरीके से मैं कहता हूं प्रोपाइन बना के बताओ, प्रोपाइन बना के बताओ बेटा जी। प्रोपाइन का क्या फार्मूला होगा जी, प्रोपाइन होता है C3H, कितने होते हैं इस प्रोपाइन में H, जरा कैलकुलेट करो, CnH2n -2, 3 डालोगे कार्बन 3, 3 2 6, 6 - 2 H4। समझ रहे मेरी बात, प्रोपाइन में हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहां देखो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखो 4 हाइड्रोजन बना लिया आपने, ये देखो, ठीक है बेटा। किसी एक के भी ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ठीक है, और इसके साथ भी H लगा दो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन, और यहां देखिए 1 2 3 प्रोपाइन बनाना था हमको, इस कार्बन की ये वाला हाइड्रोजन कहां लगेगा बेटा, ये हाइड्रोजन यहां लगेगा, समझ। वैलेंसी देखो, 4 तो इसकी पूरी होगी, 3 इसके साथ, 1 इसके साथ। फॉर्मूला क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, सो दिस इज योर प्रोपीन, प्रोपाइन सारी, वेरी सॉरी। ओके, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अब कुछ भी बताने के लिए कहूं आप वो 1 मिनट में बना सकते हैं, आपको मुश्किल दौर नहीं रहा। बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, थर्ड वाले। एरोमेटिक के लिए आप इतना याद रखोगे बच्चा कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए आप याद रखोगे कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पर 6 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चे, बेंजीन। ये याद रखोगे। आपको जिस हाइड्रोकार्बन में ये वाली बेंजीन रिंग दिख जाए, आपको जिस हाइड्रोकार्बन में, ध्यान से सुनना, जिस हाइड्रोकार्बन में ये वाली रिंग दिख जाए, यानी बेंजीन रिंग दिख जाए, बेंजीन रिंग क्या हुआ सर, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, है ना। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे एक, अब यहां नहीं यहां, अब यहां नहीं यहां। समझ रहे मेरी बात को, तो जहां ये रिंग आपको दिख जाए किसी भी कंपाउंड में, आप कहो सर वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एग्जांपल के तौर पे मानो ऐसे,
मान इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, याद रखना। और ये बेंजीन, तो बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और ये क्या है? ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये रिंग है। अब ये मिथाइल कैसे बना ये अभी मैं बताता हूं। देखो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये क्या चीजें हैं ये ध्यान से देखेंगे। मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल क्या है देखो जरा ध्यान से। देखिए हमारा एल्केन का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? CnH2n+2। जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, बेटा जब भी मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, किसमें से? जब भी मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? CnH2n+1 1 बचेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं बोलूंगा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल लेटर R के साथ। तो मतलब इस R के साथ वापस मैं H जोड़ दूं तो वापस एल्केन बन जाएगा। मतलब इस अल्काइल ग्रुप के साथ वापस H जोड़ दूं तो वापस यही चीज बनेगी, एल्केन बनेगा वापस। दिस इज एल्केन। सो अगर मैं आज के बाद आपसे कहूं कि एल्केन का जनरल फार्मूला ये भी कह सकते हैं RH, तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है और इसमें एक हाइड्रोजन डालोगे तो वापस एल्केन ही मिलेगा। तो जनरल फार्मूला हो गई। सो अल्काइल ग्रुप क्या हो गया? वो वाली स्पीशीज, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको जब आपने हाइड्रोजन एल्केन में से एक हाइड्रोजन विड्रॉ किया, एक हाइड्रोजन निकाला, तब जो बच गया वो अल्काइल ग्रुप था। मानो सर हमारे पास मीथेन है तो मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये रह जाएगा। इस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? एल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल, मीथेन से मिथाइल। उसी तरीके से इथेन से इथाइल। देखो इथेन से, इथेन क्या हो? C2H6, एक हाइड्रोजन निकाल दो क्या बनेगा? C2H5। इथेन से इथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। तो ये अल्काइल ग्रुप्स। ओके बेटा, एरोमेटिक कौन से हो? वो कंपाउंड सर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमें बेंजीन रिंग दिख जाए, वो स्पेशल रिंग है सर। बेंजीन रिंग सर वो रिंग है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। रिंग है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहता है। अगर वो रिंग हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन में दिख जाए हम कहेंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके बेटा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया टॉपिक लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मजे में रहे, मजे से पढ़े, केमिस्ट्री फीवर के साथ केमिस्ट्री को एंजॉय करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बेटा।